दर्शकों, मैं आयुष राज और मैं आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल पर आज एक ऐसी खबर को लेकर आया हूं जो खबर इस समय देश की कई न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। जी हां, जिस प्रकार से चुनाव में रैलियों के समय कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया, जिस प्रकार से बंगाल में हमने चाहे वो भाजपा हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट, कई दलों के राजनीतिक चुनावी रैलियों में जिस प्रकार से लोगों ने और जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया को मजाक बनाकर रख दिया और कोरोना के ख्याल का ध्यान न रखते हुए, उसका नतीजा है कि आज देश में इतना बड़ा कोरोना की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुछ दिनों पहले मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरह की सख्त टिप्पणी चुनाव आयोग पर की है, उसको लेकर मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूं जो चुनाव आयोग पर किया गया है। The Madras High Court said that the Election Commission, for the failure to maintain the COVID protocol during the poll campaign, should be put on the murder charge on the responsible institution of Election Commission. The first bench of Chief Justice of Sai Banerjee and Justice Senthi Kumar even threatened to stop the counting of assembly poll votes slated on May 2. यानी जिस प्रकार के स्टेटमेंट मद्रास हाईकोर्ट के जज द्वारा दिया गया है कि क्यों ना हम आप पर चुनावी प्रक्रियाओं के दौर में कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, क्यों ना आप पर हम लोगों की जान खतरे में डालने पर मर्डर का केस कर दें। अब सोचिए, किसी कोर्ट द्वारा, किसी हाई कोर्ट द्वारा अगर चुनाव आयोग पर इस प्रकार की सख्त टिप्पणियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग गंभीरता से इस मुद्दे को लिया रहता, चुनाव आयोग इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक लेकर आगे बढ़ता, तो शायद कोरोना की जिस प्रकार से विस्फोट हुआ है वो शायद न हो पाता। क्योंकि अगर चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र में जरूरी है तो लोगों की रक्षा भी इस लोकतंत्र में जरूरी है। अगर हम लोकतंत्र की रक्षा करते करते लोगों की रक्षा करने में अवरुद्ध पैदा कर दें तो फिर हम लोकतंत्र को स्थापित करने में कैसे समर्थवान हो पाएंगे। ये सवाल जरूरी है क्योंकि कई हाईकोर्टों द्वारा जिस प्रकार से सरकारों पर सवाल किया जा रहा है, सरकार की उन व्यवस्थाओं पर सवाल किया जा रहा है जो व्यवस्थाएं हमें अपने लोगों को समर्थवान, लोगों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही हो। चाहे जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी इस समय देश में देखी जा रही हो, चाहे बेडों की कमी देखी जा रही हो, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का जो सख्त टिप्पणी था, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का टिप्पणी था या मद्रास हाईकोर्ट का चुनाव आयोग पर टिप्पणी था, ये कहीं ना कहीं टिप्पणियां हमारे देश के लोकतंत्र को तो मजबूत करती ही हैं तथा ये लोकतांत्रिक प्रणाली में तमाम सरकारों पर प्रश्न चिन्ह उठाती है कि आपको जब देश आपदा की विषम परिस्थिति से झेल रहा हो तो व्यवस्थाओं करने का जिम्मेवार भी आप ही हैं और आपको इस जिम्मेदारी से पूरी निष्ठापूर्वक इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पर यह सख्त रूप कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह भी है और इलेक्शन कमीशन को इसको सामने आकर सवालों का जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की परिधि में और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से स्थापित करने में चुनाव आयोग का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और चुनाव आयोग को सामने आकर इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।